आज की क्लासेस में हम बात कर रहे हैं आपके साथ रेफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में। कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक फॉर्मूला रो का। रो फॉर्मूला क्या करता है? एक एक किसी सेल में जब आप लगाते हैं तो उसका रो नंबर देता है, या फिर इसके अंदर अगर हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल का रो नंबर देता है। सेम उसी तरह से कॉलन फॉर्मूला है। अगर किसी सेल में लगाते हैं तो उस सेल का देता है, अदरवाइज जिस सेल में हम लगाते हैं उस सेल का कॉलम नंबर देता है। उसी तरह से रोज का फॉर्मूला है, जितना रो आप सिलेक्ट करेंगे बताएगा कि आपने कितना रो सिलेक्ट किया है। और कॉलम्स का फॉर्मूला, जितना कॉलम्स आप सिलेक्ट करेंगे तो बताएगा कॉलम्स का फॉर्मूला। रो एंड कॉलम्स। अब क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका हम यूज क्या करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि पता चलेगा कि हम क्या करेंगे इस चीज को सीख के। चलिए मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, रेफरेंस फंक्शन। तो इससे इससे पहले हम कुछ और सीखें, कुछ और चीजें सीखना जरूरी है, जो कि है कि अगर आपके पास R1C1 रेफरेंस स्टाइल में मतलब नंबर्स में हो, जैसे मैंने यहां बोला कि R जो है 5 और कॉलम जो है हमारे पास जो है 10 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूँ जिसमें रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 10 लिखा, एंटर मारा, तो देखेंगे आपको J5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? J5। अब लेकिन मुझे J5 से क्या लेना देना? मुझे तो J5 पे डली गई वैल्यू को लेना है ना। तो इसके लिए हम लगाएंगे वो फॉर्मूला किसका, यहाँ पे इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट क्या करता है, हमने लास्ट टाइम भी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनडायरेक्ट जो है वो आपका किसी सेल का जो टेक्स्ट में देते हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पे देता है। जैसे कि यह देखिए, आपको 52 दे दिया। क्या दे दिया? 52। अब इसका बेनिफिट क्या है, चलिए इससे रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है। मुझे इस डेटा पे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए Q4 डालूं तो क्वार्टर 4 का, और पूजा की जगह पे ओम डालूं तो ओम का डेटा आ जाए। और इस डेटा के लिए मैंने लगाया है इतना बड़ा फॉर्मूला। इतना बड़ा फॉर्मूला जो मैंने लगाया, वो कैसे लगाया, चलिए इसकी चीज पे जानते हैं, जिसको थोड़ा सा हम तोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला लगाया, लेफ्ट नहीं, राइट माफ कीजिएगा, राइट का फॉर्मूला। राइट फॉर्मूले से इसका जो नंबर है वो अलग कर दे। फिर मैंने चूज का फॉर्मूला लगाया और बोला कि अगर 1 हो तो जैन आए। क्या है? जैन। फिर 2 हो तो इसके अंदर, तो 2 में फैब नहीं, मुझे 2 में चाहिए अप्रैल। क्या चाहिए? अप्रैल। फिर मुझे 3 में क्या चाहिए? जुलाई। एंड 4 में क्या चाहिए मुझे? अक्टूबर। तो हर क्वार्टर का पहला मंथ मैंने डाला। तो चूज फॉर्मूला इफ की तरह काम करता है कि अगर C14 पे 1 आया तो जैन को शो करेगा, C14 पे 2 आया तो अप्रैल को शो करेगा, C14 पे 3 आया तो जुलाई को शो करेगा, तो 4 आया तो अक्टूबर को शो करेगा। अब एंटर प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आ गया? अक्टूबर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू, जो कि मैंने अक्टूबर को सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू में, किसी रो एंड कॉलम में ढूंढ के बताता है कि उसका रो इंडेक्स नंबर क्या है। रो इंडेक्स नंबर क्या है। और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 11 आ गया। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने आपका डेटा स्टार्टिंग में नहीं है तो यहाँ देखिए आपका गलत है, तो यहाँ पे जो है आपका 11 ही आ रहा है।
अब मैं अगर एड्रेस के अंदर 11 कॉलम डालूंगा तो वो 11 कॉलम वो यहां से काउंट करना शुरू करेगा, ना कि यहां से। तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैच जो काउंट किया वो आपका यहाँ जहां से आपने सिलेक्शन शुरू किया वहां से काउंट किया, बट एड्रेस जो है वो स्टार्टिंग से ही काउंट करेगा। तो आप क्या करें कि मैच फॉर्मूले को पूरी की पूरी रो पे लगा दे। किस पे लगा दे? पूरी की पूरी रो पे, ताकि वो काउंटिंग जो देगा वो कॉलम एक्चुअल कॉलम नंबर को देगा। क्या देगा? एक्चुअल कॉलम नंबर, जो कि 16। ठीक है, उससे आपको दिक्कत फिर नहीं। अब फिर यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला अगेन मैच का, और हमने बोला कि इस ओम का रो नंबर निकालो। इस ओम का क्या निकालो? रो नंबर। देन कॉमा, और यहाँ पे मैंने जीरो दिया। तो ये आ गई हमारी एक नंबर। क्या आ गया? एक नंबर। अब मैं यहाँ एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूँ। किसका? एड्रेस का। एड्रेस फॉर्मूले में मैंने रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 11 सिलेक्ट कर लिया। तो ये बता दिया K8, मतलब कि हमारा K8 से हमारा जो है शुरू है। अब मुझे K8 से लेके M8 तक की जो वैल्यू है उसको सम में चाहिए। तो कैसे होगा? तो मैं एक बार और यहाँ एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूं, और इसमें हम मैं रो नंबर को सिलेक्ट कर लिया, और कॉलम नंबर को भी मैंने सिलेक्ट किया। पर कॉलम नंबर में मैंने प्लस कर दिया 2। क्या कर दिया? +2। तो ये आ गया हमारा ML। अब सम के अंदर में मुझे जो देना है कुछ इस तरह से देना है, इस तरह से, लेकिन मैं अलग अलग। तो क्यों ना इसको कॉन्केट कर ले। तो हम K8 के साथ n% सेमी कॉलन, और अगेन यहाँ पे M8 को सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आ। अब फाइनली हम सम के अंदर डायरेक्ट डालेंगे तो नहीं, रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कॉन्केट होने के कारण ये रेफरेंस टेक्स्ट हो गया। ये रेफरेंस जो है ये है नहीं, क्या बोलते हैं, नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सम के अंदर इनडायरेक्ट नाम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया। लेकिन इतने सारे अलग अलग टुकड़ों में आया, मुझे सारे फॉर्मूला को एक जगह पे कर। तो हाँ, एक जगह पे हम आसानी से कर सकते। कैसे? तो यहाँ पे हम एक एक करके मर्ज करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, लेफ्ट फॉर्मूला है, और लेफ्ट फॉर्मूला को कॉपी किया और हमने चूज के अंदर जो C14 है उसके जगह पे डाल दिया। मतलब हम लेफ्ट को डिलीट कर सकते हैं। फिर इस मैच इसको लिया हमने, कॉपी किया चूज फॉर्मूले को, और इस मैच के अंदर B14 पे डाल दिया। अब मैं चूज को डिलीट कर सकता हूं। अब यहाँ जो मैच का फॉर्मूला है जो कि है E14, अब जहां जहां मुझे एड्रेस कॉलम में E14 है उसके जगह पे हम E14 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिए। यहां भी हमने डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके E14 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। मतलब कि मैं इसको कर सकता हूं डिलीट। अब ये जो मैच है इसको लिया मैंने, ये मैच कहाँ यहाँ है, जो कि B15 है, इसके जगह पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ भी मेरे पास B15 है, तो इसके जगह पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। मतलब कि अब जो है इस मैच को डिलीट किया जा सकता है, और मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट मेरे पास सेम है। हमने फिर वापस इसको कॉपी किया और यहाँ जहां पे C14 है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, और यहाँ पे जहां पे मेरा D15 है उसके जगह मैं पेस्ट कर दिया। अब इसको दोनों को करते हैं डिलीट, और इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसको कॉपी करते हैं पूरे को। कॉपी करने के बाद जहां पे मेरा E15 है उसके जगह पे पेस्ट कर दें। अब मैं इसको करता हूं डिलीट, इसको करता हूं कट, और यहाँ पे कर देता हूं पेस्ट। समझ में आया मनीषा जी? मनीषा जी कुछ समझ में आया आपको?
तो इस तरह से हम अपनी फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। तो एट डेस रो और कॉलम का यही यूज होता है। अब चलिए हम फिल्टर फॉर्मूले के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका डेटा दिख रहा है, मुझे इसमें से मान लीजिए कि पुणे का डेटा चाहिए। किसका डेटा चाहिए? पुणे का डेटा चाहिए। तो हमने क्या किया? यहाँ पे लगाया फॉर्मूला फिल्टर। फिल्टर फॉर्मूला लेटेस्ट फॉर्मूला, इसका ध्यान रखिएगा। फिल्टर फिल्टर फॉर्मूले में हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। जो डेटा है इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहला आ गया डेटा एरे, जो कि डेटा हुआ। दूसरा था इंक्लूड। तो हमें सिटी को सिलेक्ट किया और बोला कि सिटी इक्वल टू पुणे। एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए पुणे सिटी में जो जो बंदा था वो सबका यहाँ पे लिस्ट में आपको दिख गया। और मैं यहाँ चेंज करूंगा तो चेंज भी हो जाए। जैसे मैं कोटा क्लिक किया तो कोटा। ऐसे ही मुझे फिल्टर के साथ साथ डेटा को शॉर्ट भी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर में हमने डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इंक्लूड में मैंने नेम को नेम इक्वल टू पूजा कर दिया। नेम इक्वल टू क्या कर दिया? पूजा। यहाँ देखिए नेम इक्वल टू पूरा नेम में कॉलम सिलेक्ट कर दिया और मैंने बोला पूजा है। एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया। अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो इस तरह से नंबर को शॉर्ट सेल्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट चाहिए। तो कितने कॉलम? चौथे कॉलम पे सेल्स है। तो इसको हम इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे। शॉर्ट में आता है शॉर्ट इंडेक्स। तो शॉर्ट इंडेक्स में मेरा चौथा नंबर कॉलम है और हमने यहाँ पे बोल दिया असेंडिंग, मतलब कि 1। सिंपल सा। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए असेंडिंग। तो इस तरह से हम फिल्टर एंड शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बाकी छोटी मोटी मिसलेनियस फॉर्मूले हैं। जैसे कि सीक्वेंस नंबर लगाना है तो आपको रो का फॉर्मूला यूज कर ले। रो फॉर्मूले में आपको सीक्वेंस ही आ जाएगा। लेकिन मैं सीरियल नंबर मैं चाहता हूं यहां से शुरू करना। तो इस केस में मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला रो का। और रो फॉर्मूले में प्लस कर 7 आया तो इसमें से माइनस, प्लस नहीं माइनस कर दूंगा 6। क्या कर दूंगा? -6। तो मेरा सीरियल नंबर यहां से चालू। इसका बेनिफिट क्या होता है सीएल इस तरह से रो से सीएल लेने में? अगर मान लीजिए मैं कोई रो डिलीट कर दूं, मैं 4 और 5 को डिलीट कर दिया, तो अब देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे 4 और 5 सीक्वेंस बिगड़ा नहीं, नीचे से कम हो गया। नीचे से क्या हो गया? कम हो गया। इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोज। यहाँ मैंने सिटी दिख रहा है आपको? मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्मा लगा के सिलेक्ट किया। तो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, वो भी विथ लिंक। ठीक है। यहाँ पे 36 को मैं यहाँ पे 50 करके दिया, देखिए 50 आ गया ट्रांसपोज। तो इसमें जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा हमारा, कौन सा रहा? ए फॉर्मूला। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से आप लोग कीजिए प्रैक्टिस।